Hello, parents and my dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 5. Subject English. Chapter 8. Lecture number 5. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. नाउ स्टूडेंट्स, टेक आउट योर बुक्स एंड टर्न टू पेज नंबर 168. In the previous lecture, we were done with paragraph 4 on page number 167 and have to start this paragraph today. So, let us begin. It took them quite a few days. Okay, so it is saying that when Pankaj and Jeannie decided to give the place a good clean, it took them several days to clean the place. It took, उसने लिया, them, उन्हें, quite, शांत, a few, कुछ, days, दिन. So students, underline quite a few days. Underline the word quite a few days. This is a phrase. Students, ये quite a days एक phrase है जिसका मतलब होता है कुछ दिन, some days. यहाँ पर quite का मतलब शांत नहीं है. यहाँ पर quite को एक phrase में यूज़ किया गया है. Quite कुछ दिन, लगभग कुछ दिन. So यहाँ कहा गया है It took them quite a few days. इस काम में उन्हें कुछ दिन लगे. किस काम में? क्लीनिंग के काम में. When they finished, everything was gleaming and in its correct place. So it is said that when they done everything, they were done with everything. When they finished up cleaning, everything was gleaming and was in its correct order and place. When, जब, they, वे, finished, पूरा किया, everything, हर चीज़, was, थी, gleaming, चमक रही, gleam मतलब चमकना, gleaming, चमक रही थी, and, और, in its करेक्ट प्लेस, और अपनी सही जगह पर थी. सो यहाँ कहा गया है कि जब उन लोगों ने साफ़ सफाई ख़त्म की तो हर चीज़ जैसे चमकने सी लगी थी और अपनी सही जगह पर पहुँच चुकी थी. नाउ इट वॉज वेरी ईजी टू फाइंड वॉट एवर गिफ्ट वॉज आस्क्ड फॉर एंड टू गेट इट without breaking anything. So here it is said that now it was very much easy to get everything and find whatever gift was asked for and to get it without breaking anything else. Now अब it was, यह था, very, बहुत, easy, आसान, to find, खोजना, whatever, जो भी, gift, present या उपहार, was, था, asked, for, पूछा जाता, and, और, to get, हासिल करना, it, यह, without, without का मतलब होता है बिना, breaking, तोड़े, बिना तोड़े, anything, कोई वस्तु. So अब ये बिल्कुल आसान हो चुका था कि जब भी कोई गिफ्ट मांगा जाता तो उसे ढूंढना काफ़ी आसान हो गया था, खोजना काफ़ी आसान हो गया था. पहले तो हर चीज़ अस्त व्यस्त पड़ी रहती थी तो उसे ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता था, पर अब ये काफ़ी आसान था क्योंकि हर चीज़ अपने करेक्ट ऑर्डर में करेक्ट प्लेस पर थी. और जब भी कोई चीज़ दी जाती तो उसे बिना तोड़े, दूसरी चीज़ों को बिना तोड़े पहुंचाया जाता था. एंड सो द जीनी बिगेन टू बी respected and liked once more. So here it is said that once more he was being liked and his respect was gained again. And or so फिर the genie जिन begin
शुरू हुआ, टू बी रिस्पेक्टेड इज्जत मिलना, एंड और लाइक्ड पसंद किया जाने लगा, वंस मोर दोबारा फिर से। सो यहाँ कहा गया है कि इसी कारण, इस साफ सफाई के कारण जीनी को दोबारा पसंद किया जाने लगा और उसे इज्जत मिलने लगी। He learned that nothing great can be achieved without order and cleanliness in all things. So here he learned that in order to achieve something, one must keep his things clean and in order. He learned, उसने सीखा, that के nothing कुछ भी नहीं, नो मीन्स नहीं, थिंग यानी वस्तु, नहीं कोई वस्तु, ग्रेट बड़ा, कैन बी अचीव्ड हासिल कर सकते, विदाउट बिना, ऑर्डर यानी व्यवस्था, एंड और क्लीनलीनेस साफ सफाई के, इन ऑल थिंग्स हर चीज़ों में। सो यहाँ पर इस चैप्टर में जीनी अंत में ये सीख जाता है कि लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव करनी हो तो हमें हर चीज़ को उसकी सही जगह पर और सही साफ सफाई के साथ रखना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर दैट वन मस्ट कीप ऑल हिज थिंग्स क्लीन एंड इन ऑर्डर टू बी रिस्पेक्टेड एंड टू गेट इट डन। इस चैप्टर से ये मॉरल मिलता है कि आपको कोई भी चीज़ तभी सही से मिल सकती है जब आप उसे व्यवस्थित रखेंगे और उसे साफ सुथरा रखेंगे। इफ़ यू वांट टू यूज़ इट अगेन, यू नीड टू कीप इट क्लीन एंड इन ऑर्डर। अगर आप उस चीज़ को सही दोबारा हासिल करना चाहते हैं तो पहले उस चीज़ को रखिए ही इस तरीके से कि वो दोबारा आपको व्यवस्थित और साफ़ सुथरी ही मिले। यू हैव टू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड द ऑर्डर। आपको साफ़ सफाई और उसके रखाव का भी ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स, there are some hard words in the homework, so let us go to homework part. Okay, class 5, subject English, chapter 8, lecture number 5. So these are some hard words from today's lecture. First one is gleaming, G-L-E-A-M-I-N-G, gleaming. Gleaming means chamakna, okay, shine. That the thing which shines is known as gleaming. Second word is breaking, B-R-E-A-K-I-N-G. Breaking means todna, okay. Third word is achieved, A-C-H-I-E-V-E-D. Achieved यानी हासिल किया. Achieved is a second form of achieve. Achieve यानी हासिल करना और achieved यानी हासिल किया. So this is the second form. Students, you have to learn and write these hard words in neat and clean handwriting in your notebook. Note, send your daily homework before 9 o'clock every day in good handwriting on this WhatsApp number 7568077458. Note, डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क रफ नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर भेजना है। I hope students you like the video. Thank you for watching.